अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि पहले तहफ़्फ़ुज़ात दूर करो, फिर बजट मंजूरी के अमल का हिस्सा बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशरूत ताउन की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर आज़म से 1.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालिबात पर मुश्तमिल फहरिस्त वज़ीर आज़म को थमा दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत किसी फैसला साजी में हमें एतमाद में नहीं ले रही। सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में विफाक संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो ने दो टोक कहा, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो बजट मंजूरी में हुकूमत का साथ देंगे। मुलाकात ख़त्म होने के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से पीपल्स पार्टी के वफ़द का शाइए का भी एहतमाम किया गया है। आपको बताते चलें, पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए हैं बजट से मुताल्लिक, और शहबाज शरीफ को मशरूत ताउन की यकीन दहानी करा दी है। इसी पर मज़ीद भी जान लेते हैं फ़वाद चौधरी से। फ़वाद, बताइएगा पीपल्स पार्टी की क्या तहफ़्फ़ुज़ात जो सामने आए, क्या फ़हरिस्त थमाई गई है वज़ीर आज़म को? जी देखिए, आज बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द वज़ीर आज़म हाउस पहुँचा और बजट पर ख़ासकर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुतालबात थे, वो तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म को थमाए और पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ख़ासकर बजट साजी में एतमाद में ना लेने पर जो है इज़हार नाराज़गी किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। इसके अलावा जनूबी पंजाब में इंतज़ामी मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। पंजाब में जो वादे किए गए थे वो पूरे ना होने पर बिलावल भुट्टो ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया वज़ीर आज़म से। और इसके अलावा सिंध में जो तरक्याती मंसूबे हैं, बड़े तरक्याती मंसूबे, उनके लिए PSDP में से रकम जो है वो मुख्तस ना करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और मुतालबा किया गया कि इजाफ़ी फ़ंड्स जो हैं वो एलोकेट किए जाएँ सिंध के लिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई बिलावल भुट्टो जरदारी को कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा, उन पर जो है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, बजट की मंजूरी में जो है वो ताउन हम नहीं करेंगे। और अगर वफाकी हुकूमत ये ताउन चाहती है, अगर वो फाइनेंस बिल मंजूर करवाना चाहती है कौमी असम्बली से, तो पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात हैं उनको फ़ौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। एक तहरीरी शक्ल में उन्होंने मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात पेश भी किए। वज़ीर आज़म को 1.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और इसके अलावा वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इस मुलाकात में शरीक थे। जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो के हमरा खुर्शीद शाह, यूसुफ रज़ा गिलानी, शहरी रहमान और नवीद कमर शामिल थे। और ज़राए का ये दावा है कि इस मुलाकात के बाद अब मज़ीद जो है वो सेकंड टियर की जो लीडरशिप है उसके दरमियान दोबारा मुज़ाकरात का इम्कान है और मुलाकातें दोबारा की जाएंगी, ताकि जो आज मामला तय पाए हैं उन पर पेशरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। पार्टी की जानिब से भी क्या टीमें तश्कील दी जाएंगी, कौन उनको लीड करेगा और कब तक ये मामला तय पाएंगे? जी देखिए, क्योंकि बजट की मंजूरी के लिए जो है वो ज़राए का कहना है कि 28 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। पहले जो है ये जल्द मंजूर करने का प्रोग्राम था, लेकिन पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर इस डेट को आगे ले जाया गया है। अब आइंदा आने वाले 3 से 4 दिनों में अहम पेशरफ्त इस पर मुतवक्के है और जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, उसकी कई जो मुलाकातें हैं या बैठकें हैं वो होने का इम्कान है। और उसमें जो आज मामलात ब्रॉडली तय पाए हैं वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान, उन पर जो है वो तफसील से बातचीत की जाएगी। उसमें जो जनूबी पंजाब के हवाले से या सिंध के हवाले से जो मामलात उठाए गए उन पर मुतालिका हुकाम भी उसमें इम्कान है कि शिरकत करेंगे और उस पर डिटेल्स जो है तय करने के बाद एक बार फिर जो मरकज़ी क़यादत है वो बैठेगी और उसके बाद पीपल्स पार्टी ये फ़ैसला करेगी कि उसने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करनी है या नहीं, और आया फाइनेंस बिल पर हुकूमत को जो है वो ताउन फराहम करना है या नहीं। बहुत शुक्रिया फ़वाद चौधरी अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर ने बजट को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ये बजट इकनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया है जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। आवाम के साथ फ्रॉड और हाइब्रिड
रॉबरी हो रही है। ये हुकूमत खुद को क्या समझती है? बानी पीटर को 5 साल अंदर रखने की बात की गई। हमारा सख्त रद्द अमल आएगा। आवाम हमारे साथ है। ये लोग फटे हुए ढोल हैं। इनका वास्ता चकमे वाले लोगों से पड़ गया। पहले लाकर सीट पर बिठाया, अब आरे से सीट को काट रहे हैं। बजट जो है ये एक इलीगल डॉक्यूमेंट यहां पे पेश किया गया है। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और ये जनाब स्पीकर ये फ्रॉड है अवाम के साथ। ये बजट फिर पास ही नहीं होगा। एक इलीगल और अवाम दुश्मन बजट जो है वो फिर नहीं चल सकेगा जनाब स्पीकर। कि 5 साल के लिए हम खान साहब को अंदर रखेंगे। हाउ डेयर दे डू दिस। हमारा रिएक्शन होगा। अवाम हमारे साथ है, इनके साथ नहीं है। जिनकी आवाज भी फटा हुआ खोखला ढोल, जिसकी आवाज भी नहीं लोग सुर में आती, जो वास्ता पड़ा है वो बड़े चक्री लोगों के साथ पड़ा है। इनको ले आए, सीट पे बिठा दिया, फिर उस सीट को बीच में से उन्होंने आरा मारना शुरू कर दिया। जिसने GHQ पर हमला किया वो कौन थे? अब ये कहते हैं कि फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। पाकिस्तान की आवाम देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने शौदा की यादगारों की बेहुरमती की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा ये कतार में जो आगे पीछे बैठे हैं इनको जानते हैं। उमर अयूब ने मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार की। तो बजट के मामले पर सानिट में गर्मा गर्मी। भारी भरकम टैक्स लगाकर आवाम को लूटा गया। KP में लोड शेडिंग की वजह से लोग सड़कों पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए मौसलात की मद में 23 करोड़ रखना शर्मनाक है। हाजी हिदायतुल्लाह बरस पड़े। डॉक्टर हुमायूं अहमद बोले कि मखसूस सियासी तबके ने आवाम को लूट कर सरकारी खजाने को कंगाल कर दिया। हुमायूं अहमद के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। माइक बंद करा दिया गया। सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना था कि मजबूरन सख्त फैसले करना पड़ते हैं। मिल बैठकर मुल्की मसाइल का हल ढूंढना होगा। तो बड़ा ही है जो साथ साथ टैक्स भी बढ़ा दिया गया, यानी एक तरफ से ले लिया और दूसरी तरफ से दे दिया। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह इतने ऊपर कागजात वगैरह गंदा करना इसके लिए मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थे। वजारत मवासलात के तरफ हम अगर आते हैं, मैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए तकरीबन 23 करोड़ रुपए रखे हैं, जो बिल्कुल शर्म की बात है कि इतने बड़े सूबे के लिए 23 करोड़ रुपए रखना। लोड शेडिंग की वजह से आजकल तमाम लोग सड़कों पे है। ये 115% जो गिरा है ये पिछले 1, 2, 3, 4, 5 साल में नहीं हुआ, ये पिछले 45 साल से हो रहा है। और इसके जिम्मेदार ये 2 हुकूमतें हैं जो बारी बारी आते रहे हैं और जोंकों की तरह हमने चिपटी हुई हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। सर एक मिनट, सर में लास्ट 1 मिनट सर। सोचना भी होगा और हमने फिक्र करना भी होगा कि हमने आवाम के लिए 25 करोड़ पब्लिक के लिए और गरीबों के लिए हमने कुछ करना होगा। मिस्टर IMF के कहने पर आइन को बिल्डोज नहीं किया जा सकता। आइंदा माली बजट गरीब कुश है और तबाही की तरकीब है। मुजवजा टैक्सेस मंजूर हो गए तो मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। PTI सेनेटर अली जफर ने खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर बजट की कानूनी हैसियत चैलेंज कर दी। ऐवान बाला से खिताब में कहा कि जब तक सियासी बहरान ख़त्म और मैंडेट वापस नहीं होगा इस बजट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सियासी और मुआशी बहरान का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को करार दे दिया। IMF जो मर्जी कहती रहे, लेकिन 3.8 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा करना जो कि रिकॉर्ड लेवल है जबकि मुल्क रिसेशन में है, ये कोई सेंस नहीं बनता, ये लॉजिक नहीं बनता, ये बनतक नहीं बनता। अनरियलिस्टिक टारगेट है। आज तक ऐसा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ टैक्सेशन के जरिए। बजट को मैं कहता हूं कि दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये कैसा बजट है जहां आपका एक सूबा अनरिप्रेजेंटेड बैठा है। यहां से ही इस बजट की मैं लेजिटिमेसी को चैलेंज करता हूं कि जब तक हम ये सियासी बुरहान को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम जो लोगों का मैंडेट है चुराया हुआ वो वापस नहीं करेंगे, ये बजट सक्सेसफुल कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह ये सब कुछ जो हुआ है, ये जो हमारा बुरहान है, सियासी बुरहान है, ये इलेक्शन कमीशन का करदा है और उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजह से ये इस किस्म का बजट लोगों पे डाला जा रहा है।
सैनेटर फैसल वावडा सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में बड़ा स्कैंडल सामने ले आए। बोले बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास मगल गाड़ियां हैं। नोटिफिकेशन 12 फरवरी का निकाला गया मगर जारी अभी किया गया। SIFC की पॉलिसी को सबूताश किया जा रहा है। मालूम है कि कौन कौन इसमें मुलव्वस है। नाम लेने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। सैनेटर इजलास से खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनने से पहले ही टैक्स आयद करने से नुकसान होगा। एक SRO मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए निकाला गया। एक SRO निकाला गया और उस SRO के तहत SRO बाद में निकला और उस कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंच गया कि वह SRO स्पेसिफिक था उस कंपनी, गाड़ियों की कंपनी की। आज हमने एक और चीज़ देखी कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है कि एक आर्टिकल है, एक स्केड्यूल 8 के तहत आइटम 73 को ओमिट कर दिया है बगैर किसी को बताए। एक मखसूस हिस्से को इसका फ़ायदा होगा और बाकी लोग सड़क पे आ जाएंगे और इसमें जो मुलव्वस अफराद हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनको पनिशमेंट मिले। इसमें हुआ ये कि जी फिर आपने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी ड्यूटी इम्पोज कर दी। अभी तो बनना शुरू नहीं, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा बनने के लिए, लेकिन हमने उन पर इम्पोज कर दी। तो जिन्होंने आज मंगवा ली है उनको 100 रुपये की पड़ी है, जिनकी ट्रांजिट में है उनको 400 रुपये की पड़ेगी तो सड़क पे आ जाएंगे। पाक चीन दोस्ती सियासत से बालतर है। चीन का आला सतह वफ़द पाकिस्तान पहुंच रहा है। CPEC समेत दीगर मंसूबे ज़ेरे गौर आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बहुत सी ताकतों को पाक चीन दोस्ती हजम नहीं हो रही। पाक चीन दोस्ती पर तनकीद करना ही नहीं चाहिए। तनकीद बराए तनकीद मुनासिब नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का मामला हो या लाइन लॉसेस का मामला हो, ये वो मामलात हैं जिनको वफाक और सूबों ने मिल के हल करना है। ये नहीं हो सकता कि एक इलाके में बिजली चोरी जो है वो 70% हो और आप 4 बटन ऑन करके कि हमने बिजली ऑन कर दी है। ऐसा मुमकिन नहीं है। इस तरफ मत लेके जाए मामलात को। ये हर्जा सराई मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मफाद को देखें, पाकिस्तान की दोस्ती को देखें और इस कॉज में आगे बढ़ें और पाक चीन दोस्ती के हवाले से जो है वो मुस्बत बात करें। सियासत करनी है आपने, ज़रूर करें। हमारी पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद कर लें, हमारी सियासत पे तनकीद कर लें। कुछ चीज़ों पे तनकीद जो है वो तनकीद बराए तनकीद जो है वो मुनासिब नहीं होती। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन में घुसने लगे। पेशावर में फजल इलाही ने आज फिर फीडर्स ज़बरदस्ती खुलवा दिए। महमद, मर्दान, 4 सद्दा, टांग और बन्नू में भी अरकान असम्बली कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते रहे। धमकी काम ना आई ना एहतजाज। KP में 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग जारी। हिम्मत है तो पास करो वरना बर्दाश्त करो। KP वालों ने लोड शेडिंग का तोड़ निकाल लिया। PTI के रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही जुमेरात के दिन तीसरी बार लोगों के साथ ग्रिड स्टेशन में घुस गए। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती 4 फीडर्स खोल दिए। ये चारों हाई लॉस फीडर्स शुमार होते हैं जिन पर बिजली चोरी और अदम अदायगी की वजह से लॉसेस 80% से जायद हैं। MPA फजल इलाही इससे पहले गुज़िश्ता रोज और इससे पहले भी ग्रिड स्टेशन पर कब्जा करके बिजली बहाल कर चुके हैं। PTI की शंदाना गुलजार ने पहले शेख मोहम्मदी फिर मतनी ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। MPA समीउल्ला और अरबाब आसिम भी शंदाना गुलजार के हमरा थे। नौशहरा में रुकन कौमी असम्बली जुल्फकार खान ने 12 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल की। गुज़िश्ता रोज वजीर आला ने भी DI खान के ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल की। अरकान असम्बली को भी टास्क दिया, जहां 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हो वहां अरकान असम्बली खुद जाकर बिजली बहाल करें। वजीर आला की हिदायत के बाद जिला महमद, मर्दान, 4 सद्दा, टांग, बन्नू और पिशावर में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन कब्जे में लेकर बिजली बहाल कर चुके हैं। ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल का हल इस्लामाबाद में बैठकर निकाला जा सकता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि आसान हल ये है कि तमाम डिस्कोस का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए। जब मर्जी हो बटन ऑन या ऑफ कर लें। बिजली बिलों की रिकवरी भी खुद करें। आज मुखालिफिन भी वज़ीर आला पंजाब की तारीफ करने पर मजबूर हैं। मरियम नवाज ने साबित कर दिया कि हुक्म देकर अमल कराना आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के आवाम को ताफ़ुन ज़दा माहौल से निजात दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। वज़ीर आला के तमाम विजन पर अमल दरामद कराने पर बल्दियाती इदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। नवाज साहिबा ने जो है वो ये कर दिखाया है और ये बात अब तो
मेरा ख्याल है उनके मुखालिफिन को भी समझ में आ गई है और वो भी ये बात मान रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ठान लेती हैं, उसको वो उसकी तकमील करा के दम लेती हैं। पंजाब के अवाम को ताफ़ुन ज़दा माहौल से निजात दिलाने के लिए जितनी मेहनत की है और चीफ मिनिस्टर साहिबा के वो तमाम विजन को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है, उसको इम्प्लीमेंट कराया है, इसके ऊपर यकीनन इनका पूरा डिपार्टमेंट खराज तहसीन का मुस्तहिक भी है। कराची में 1,46,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गई हैं। लाहौर से तकरीबन 46,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नाकाम होता तो जमात इस्लामी वाले गला पकड़ लेते। 18 और 19 जून इन 3 दिनों में 1,46,584, इसके अंदर 3 लैंडफिल साइट्स हमारी हैं, 99 हमारे कलेक्शन पॉइंट्स थे शहर के 25 के 25 टाउन्स में। उनमें से 3 लैंडफिल साइट्स थी जिनको इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर ट्रेंचेस को खोदा गया था ताकि इनको आलाइशों को ज़मी बोस किया जा सके। हमें कहते हैं पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों के हक़ में नहीं है, इसलिए मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि ये काम मेरा वज़ीर आला नहीं कर रहा था, मेयर, डिप्टी मेयर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन साहिबान कर रहे थे। अगर हम नाकाम हुए होते ना तो मेरे जमात इस्लामी के साथी जो है ना, मुझे गर्दन से यहाँ से पकड़ा होता। और अभी आपको खबर देंगे, सखर बैराज पर पानी का बहाव तेज, 44 नंबर गेट टेढ़ा हो गया। बैराज के तमाम गेट 40 साल पुराने हैं। गेट नंबर 47 और 44 को नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद अली, बताएगा। देखिए, सूरत हाल ये है कि सखर बैराज के गेट जो हैं वो तकरीबन 40-50 साल पुराने हैं। इसकी सही अंदाज में तामीर और मरम्मत नहीं होती, जिसके बाइस जो है सखर बैराज इंतहाई मखदूश होता चला जा रहा है। इस वक्त सखर बैराज का 47 नंबर गेट जो है वो नीचे की तरफ धंस गया है, उसके ऊपर से पानी ओवरफ्लो कर रहा है, जबकि 44 नंबर गेट जो है वो पूरी तरह टेढ़ा होकर बैंड हो चुका है और पानी पूरी रफ्तार के साथ उससे टकरा रहा है। जबकि इस वक्त चूंकि रात का वक्त है, इसलिए कहा जा सकता है कि 45 और जो 46 नंबर गेट है उससे भी नुकसान पहुंचा है। सखर बैराज इंतजामिया में बड़ी बुरी तरह हलचल मची हुई है। अब बैराज को जो है आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, मीडिया को कवरेज की इजाजत नहीं दी जा रही है। मैं आपको बताता चलूं, महकमा मौसमियात की जो पेशगोई है शदीद बारिशों की, उसके बाद दरियाए सिंध में शदीद और सुपर फ्लड आने के इम्कानात हैं। अगर बैराज पर पानी का बहाव तेज हो चुका है। शाहिद अली हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पंजाब वालों पर कुदरत मेहरबान है। मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बरसात। लाहौर, फैसलाबाद, गोजा, मेलसी, साहिवाल, सरगोदा, कसूर में बाराने रहमत और गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, चिश्तियाँ, खुशाब, भावलनगर, बिहाड़ी और सियालकोट में भी अब्रे रहमत बरसी है। और खबर देंगे आपको कराची से, जहां पर डाकू राज है। एफबी एरिया में पेट्रोल पंप के कैशियर लूट गए। मुल्जिमान ने मुजाहमत पर दोनों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। शहरियों ने गाड़ी मुल्जिमान की मोटरसाइकिल पर चढ़ाई, लेकिन लुटेरे बच गए। शहरियों को जख्मी करके कार से लाखों रुपए कैश लेकर पैदल ही भाग निकले। वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। कोयटा से खबर शामिल करें। कोयटा के नवाही इलाके में पिकनिक पॉइंट से 10 अफराद को अगवा कर लिया गया। उनमें एक कस्टम एहलकार समेत पंजाब के रिहायशी अफराद शामिल हैं। शाहिदीन के मुताबिक मुसल्ला अफराद ने पहले ही मगवी के शनाख्ती कार्ड चेक किए, फिर उन्हें अगवा कर लिया। ऊंट के बाद भैंस, सिंध के बाद पंजाब में अफसोसनाक वाकया। गुजरांवाला में चरवाहा कत्ल कर दिया गया। 45 साल मोहम्मद मालिक भैंसे चरा रहा था कि एक भैंस मुलजिम के खेतों में चली गई, जिस पर मकतूल मोहम्मद मालिक और मुलजिम शहबाज की आपस में तल्ख कलामी हुई और मुलजिम तैश में आ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बेटे को बुलाकर फायरिंग करवा दी, जिससे भैंस चराने वाला जिंदगी की बाजी हार गया। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।